मंदोदरी के विषय में कहा जाता है कि जब उसने इंद्रजीत नामक पुत्र को जन्म दिया, उससे बहुत पहले उसने एक पुत्री को भी जन्म दिया था। उसने भूलवश रक्त से भरे पात्र को जल पात्र समझकर पी लिया था। वह ऋषियों का रक्त था जो रावण ने कर के रूप में लिया था, ताकि वह भगवती को प्रसन्न करने का अनुष्ठान संपन्न कर सके और मनोवांछित वर पा सके। जब कन्या का जन्म हुआ तो ज्योतिषों ने भविष्यवाणी की कि वह रावण की मृत्यु का कारण होगी। इस प्रकार उस कन्या को एक पिटारे में बंद कर पिटारे को सागर में प्रवाहित कर दिया गया। मंदोदरी जब भी सीता को देखती तो उसके मन में विचार आता, क्या सागर भगवान ने मेरी पुत्री को धरती माँ को सौंप दिया था और धरती माँ ने जनक को और जनक ने उसे राम को दे दिया। यही कारण था कि वह अपनी ओर से हर संभव प्रयत्न कर रही थी कि सीता को रावण की कैद से मुक्त करवा सके। एक स्त्री, याद है ना, भविष्यवाणी के अनुसार एक स्त्री ही आपकी मृत्यु का कारण होगी, उसने रावण से कहा। मंदोदरी ने रावण को वेदवती नामक युवती का स्मरण भी करवाया, जिसने रावण के कामालिंगन में बंधने की बजाय मृत्यु का वरण करना श्रेष्ठ समझा। क्या उसने कसम नहीं खाई थी कि वह अपने अगले जन्म में रावण के वध का कारण होगी? मंदोदरी ने उसे रंभा नामक अप्सरा की भी याद दिलाई, जो कुबेर के पुत्र नल कुबेर की पत्नी थी। रावण ने उसके साथ भी बलात् संभोग करना चाहा और नल कुबेर ने उसे श्राप दिया था कि यदि उसने पुनः किसी भी स्त्री पर बल प्रयोग किया तो उसके शीश के हजारों टुकड़े हो जाएंगे। प्रत्येक रात्रि मंदोदरी तथा अन्य स्त्रियां रावण के लिए नृत्य संगीत का कार्यक्रम प्रस्तुत करती, उसे नाना प्रकार से लुभाने की चेष्टा करती। उन्हें आस थी कि शायद रावण का ध्यान सीता की ओर से हट जाए, परंतु सीता जितना नकार रही थी, रावण की वासना बढ़ती जा रही थी। मंदोदरी को बुजुर्गों का कहा स्मरण हो आया, जब भी बुरा समय आता है तो हम स्वयं को मूर्खतापूर्ण कृत्य करने से रोक नहीं पाते। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की जानकारी। उम्मीद करते हैं आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में भेजिए। धन्यवाद।